एक मेरे मित्र हैं, मैं क्या बताऊं, उनके यहाँ अक्सर मेरा जाना आना रहता है। मैं अभी थोड़े दिन पहले उनके यहाँ गया था तो मैं देखा वो बहुत परेशान थे। मैंने पूछा, भाई क्या हो गया, इतना क्यों परेशान हो? उन्होंने कहा, मेरे बेटे ने यार नौकरी के लिए फॉर्म भरा था और समझ में नहीं आ रहा है कि उसका क्या होगा, होगा भी कि नहीं होगा। बड़ी टेंशन है, बड़ा तनाव में रहता हूँ। चाय वाय पिया, फिर मैं चला आया। अक्सर मैं उनके यहाँ जाता रहता हूँ। फिर मैं 1 महीने बाद गया पुनः। जब मैं फिर 1 महीने बाद गया तो मैंने देखा यार, मित्र मेरा जो है, जैसे पहले परेशान था अभी भी परेशान है। फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ, क्या उस लड़के का जो है कुछ हुआ नहीं क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं हुआ तो यार, उसका जो है ना रिजल्ट आने वाला है कल। तो हमने कहा, फिर आज क्यों परेशान हो? क्या ना रे यार, तुम गजब बात कर रहे हो, लड़के का कल पक्का हो गया कि रिजल्ट निकलने वाला है, तो परेशान ना हो, कितनी बड़ी समस्या है और तुम यार ऐसी बात करते हो। मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि ज़्यादा बोला नहीं जाता। सुन के वापस चले आए। फिर 1 महीने बाद गए, फिर देखा, फिर मेरे मित्र के चेहरे पर वैसे ही दुखियारी रूप बना करके छाया हुआ है, दुख उसके चेहरे पर। मैंने पूछा, अब क्या हुआ मेरे भाई? तो उसने कहा, यार लड़के का मेरे सिलेक्शन हो गया और साउथ में हो गया, यहाँ नहीं हो पाया। तो हमने कहा, अब क्या टेंशन है? कह रहा है, अरे यार अब बताओ, जिसको हम छोड़ते नहीं थे कभी, वो लड़का जो है चला जाएगा और कैसे अकेले रहेगा और क्या करेगा यार, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार, बहुत परेशान हूँ यार। 3 बार मैं जा चुका हूँ, पिछली बार तीनों बार वो परेशान मिला। फिर जब मैं अभी आखिरी में गया तो फिर चेहरा गिरा था। तो हमने कहा, अब तो सब कुछ सही है, लड़का नौकरी करने लगा। उसने एक शादी का कार्ड दिया और उसने कहा, सुनो साउथ में ही शादी है। उसने शादी तय कर ली। यार बहुत गलत बात है, मैं उसके बारे में इतना सोचता था और सोचते सोचते मुझे आज मालूम चला कि यार वो पूछा तक नहीं उसने, यार अब तुमको आना है वहाँ शादी में। अब बहुत परेशान हूँ यार। अब देख रहे हैं, 5-5 बार मैं गया, 5 बार वो परेशान था। असल में आदमी अपने आप को ना दीवार की घड़ी समझता है कि बैटरी डाल दी और दिमाग हरदम चलता रहे, जैसे दीवार की घड़ी चलती रहती है। अरे यार, इतना सोचा था अपने बच्चे के बारे में, एक बार अपने बारे में सोच लिया होता। मैंने ऐसा मित्र को बताया कि भाई तुमने उसको पैदा किया है, कर्ज नहीं दिया है कि उसका 1-1 रुपया कर्ज वसूली कर रहे हो। तुमने उसको पैदा किया है। अगर वो तुमसे सलाह ले तो उसको सलाह दो ज़रूर, और यदि वो परेशान है तो उसके परेशानी में मानसिक सपोर्ट करो ज़रूर। लेकिन उसकी पूरी योजना तुम्हारे दिमाग से तय हो तो भैया उसका तो कुछ भरोसा नहीं। वो तो मौज में कल भी था जब सिलेक्शन नहीं हुआ था, और मौज में आज भी है जब उसने सेलेक्ट कर लिया किसी लड़की को। तुम तो वहीं रहे ढाक के 3 पात। तो मुझे ये लगता है ना कि ये इस तरह की समस्याएं आम जन में फैली हुई हैं कि हम अपने बच्चे को अपने हिसाब से चाहते हैं कि मेरे हिसाब से वो पढ़े, मेरे हिसाब से बढ़े, मेरे हिसाब से कढ़े, मेरे हिसाब से चढ़े। और ऐसा हो सकता नहीं, क्योंकि लड़का है अलग, आप हैं अलग। तो आप अपनी सीमा तय करिए, आप अपने आप को प्रसन्न रखिए और प्रसन्नता से काम करिए, प्रसन्नता के लिए काम मत करिए। और हाँ, एक बात और मैंने उसको समझाया अपने मित्र को कि जैसे एक मिर्ची पटाखा होता है दीपावली में, जब उसको आप छुड़ाने जाइए तो अक्सर वो समय से पहले फूट जाता है। तो थोड़ा धैर्य रखिए, अपना पटाखा समय से पहले मत फोड़िए, समय पर फोड़िए। हालांकि समय भी फोड़ने पर भी पूरा आनंद नहीं आता है। अगर वो पटाखा 1 मिनट बाद फूटे तो उसको देखना और उसकी आवाज़ दोनों सुनने में बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है और आनंदमयी रहता है। तो अपने सामने अपने से छोटे को कुछ करने दीजिए, पहले पटाखा फूटने तो दो भाई, देखो तो, फिर जहाँ समझ में आए वहाँ रायचंद बनो। तो ये समय का जो चक्र है, बाप ने आपको दिया, आपने अपने आप को दिया, फिर अपने बेटे को दिया, ये चलता ही रहता है। ये समस्या चैनल जो मैंने चलाया था उसमें ये दूसरी बात रखी। अब बात ये है कि अगर इसको हम मेडिकल से जोड़ें, चिकित्सकीय इलाज से जोड़ें, तो क्या इसका इलाज है? क्या कोई मानसिक बीमारी है क्या कि हरदम दिमाग चलता रहे? ठीक उसी तरह से दीवार की घड़ी की तरह से बैटरी डाल दिया और चलता रहे, तो हरदम ना चले दिमाग। कुछ दिमाग पेड़ पौधों में लगे, फूल में लगे, जानवरों की सेवा सहायता में लगे, अपने समाज में लगे। ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों नहीं होना चाहिए, इस पर चर्चा अगली बार करेंगे।